अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रोग्राम सजगा विद काशिफ म्यू के साथ मैं हाजिर हूँ। दोस्तों, आज इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक और फैसला आ गया है, तो हम इसी पर बात करेंगे कि इमरान खान साहब की नैया क्या पार लगेगी या उनका सफ़ीना डूब जाएगा। और इसके अलावा हम दोस्तों लाहौर में जो बिलावल भुट्टो साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, उस हलके में वोटों की ख़रीदारी का एक बिल्कुल सच्चा वाक़या बयान करूँगा आपको मैं। और इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब की वही डील के हवाले से भी ये चल रही है कि क्या उसमें हकीकत है, क्या फसाना है, और डील होगी नहीं होगी या कैसे होगी, इन इम्कानात पर बात करेंगे। और आखिर में दोस्तों हम सच गप में जो गवाहान कल पेश हुए थे अदालत में, तो सच गप के अंदाज में हम उस हाल अहवाल को भी हम ज़रा डिस्कस करेंगे उसे हम। तो बाकायदा आगाज़ करने से पहले दोस्तों आप सबसे दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब हम अपने आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम की तरफ। तो दोस्तों, आज इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ चौथे मुकदमे में भी इमरान खान साहब को सज़ा हो गई। पहले उनके ऊपर तोशा खाना में सेशन अदालत में हुई थी, उसमें भी वो करप्शन ही के इल्ज़ाम लगे थे, बददियानती साबित हुए थे। फिर वो साइफर में गद्दार ठहर गए। फिर वो दोबारा उसमें जो है तोशा खाना नैब में भी 10 साल के लिए नाअहल हो गए, और आज वो बदकार भी साबित हो गए हैं। तो ये मुकदमा तो बहरहाल एक अजीब व गरीब था, इसकी हौसला अफजाई तो नहीं की जा सकती। लेकिन इमरान खान साहब चौथे मुकदमे में भी सजा याफ्ता हो गए। झूठ था उसमें, ज़ाहिर है छुपाया उन्होंने, नहीं छुपाना चाहिए था। अगर कर लिया था 1 जनवरी को उसी वक्त कह देते कि हाँ जी ये चलो गलती से हो गया, अब हम इसको ठीक कर लेते। लेकिन वो खान साहब ही क्या कि जो अपनी गलती तस्लीम कर लें। तो ये इमरान खान साहब के अपने ही बोले हुए बोल हैं जो सामने आ रहे हैं। खैर, इमरान खान साहब पर 4 मुकदमात में उन्हें सज़ा हो चुकी है, और अब 3 मुकदमात मज़ीद ऐसे अहम मुकदमात हैं रहते हैं जिनमें उन्हें सज़ा होने के इम्कानात 99.9% हैं, और किसी एक में भी उनकी बचत के इम्कान नहीं है, जिसके लिए मैं कहता क्या उनकी नैया पार लगेगी या नहीं लगेगी। तो इमरान खान साहब की नैया पार लगते हुए अभी तो दिखाई नहीं दे रही। इसी का हमारे मौजू का ताल्लुक उस डील वाले मौजू से भी है जिसका मैं कह रहा था, तो इसमें हम इसको डिस्कस करते जाएंगे। तो इमरान खान साहब के पास जो मजीद मुकदमा है वो एक तो है 190 मिलियन पाउंड वाला। फिर इमरान खान साहब के ऊपर इलेक्शन कमीशन वाला है, जिसमें मैंने कहा था कि खान साहब पाकिस्तानी सियासतदानों में से पहले सियासतदान होंगे जो तौहीन इलेक्शन कमीशन के जुर्म में नाअहल होंगे। और फिर सबसे आखिर और मुकदमात की जो है ना, जिसको माँ कहना चाहिए, सानिया 9 मई, जिसकी वजह से इमरान खान साहब पर ये सब सख्ती बढ़ी है। तो इमरान खान साहब के ऊपर जो है तोशा खाना वाला, तोशा खाने का तो हो गया, ये जो 190 मिलियन पाउंड वाला है वो भी, उसमें भी तेज़ी आएगी। जज बशीर साहब ने आज वैसे दरख्वास्त दे दी है कि जी मुझे आप इसमें मुकदमा से फारिग कर दें और मुझे इसमें रिलीफ दे दें, किसी और जज को दे दें, मुझे छुट्टी दे दें। अभी उनकी छुट्टी मंजूर होती है या नहीं होती, लेकिन शायद उस मुकदमात में भी अगर तो उनकी छुट्टी मंजूर ना हुई तो इसी महीने में ये 190 मिलियन पाउंड वाला भी हो जाएगा। और सानिया 9 मई वो भी दोस्तों अब इख्तितामी मराहिल में चल रहा है। आज शेख रशीद और इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक इंसाफ के अपने ही साबिका अरकान जो हैं, अरकान, वो वादा माफ गवाह बन गए। अब उस वादा माफ गवाह बनने के बाद वो मुकदमा भी तकरीबन अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचने वाला है। तो बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं कि इलेक्शन के बाद नई हुकूमत बनने से पहले, जैसा कि मैंने कल भी आपसे कहा था कि 3 मार्च तक नए वज़ीर आज़म हल्फ उठाएंगे, 3 मार्च को ही शायद उनकी हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी। तो उससे पहले पहले तक बहुत इम्कानात हैं कि यह सानिया 9 मई का भी फैसला आ चुका हो। उसकी वजह यह है कि नई हुकूमत इस तरह के मामलात को अपने उसमें नहीं चाहेगी कि वो फिर इसी तरह के, एक तरफ तो सरमायाकारी की बातें हो रही हों और दूसरी तरफ अदालतों में पेशियों के ऊपर हो रही हो कि खान साहब का ये हो गया, खान साहब को फलां जज ने ये कह दिया, फलां गवाह ने ये कह दिया। तो जो फैसला साज कुव्वतें हैं वो ये मामलात इससे इसी माह के अंदर अंदर इनको ख़त्म करेंगे, ताकि खान साहब का जो चैप्टर है वो मुकम्मल क्लोज हो जाए और ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचे। और
फिर वो अपने अगले कामों की तरफ चलें। तो अब खान साहब के साथ डील की भी बातें आ रही हैं। कोई कल परसों बड़ी अफवाहें उड़ गई थी कि जी डील हो रही है, डील हो गई है, या वगैरह वगैरह वगैरह। तो हमें इस पर गौर करना चाहिए। इमरान खान साहब के साथ डील क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इमरान खान साहब की गवाही या उनकी गारंटी जो है खुद इमरान खान साहब भी नहीं दे सकते। आज इमरान खान साहब सुबह के वक्त कुछ और कहेंगे, शाम को वो कुछ और कह रहे होते हैं। तो उनके ऊपर ये यकीन करना कि वो जो बात करेंगे या जो वादा करेंगे उस पर कायम रहेंगे, इस बात की गारंटी दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता। तो डील ना होने की सबसे बड़ी वजह इमरान खान साहब का अपना रवैया है। और डील एक ही सूरत में हो सकेगी जब इमरान खान साहब को तमाम मुकदमात में सज़ा हो चुकी होगी, इमरान खान साहब वो एक मुजरिम बन चुके होंगे, और फिर उनके ऊपर जो है ना उन्हें रियायत मिलेगी या कोई मुल्क उनकी जिम्मेदारी ले लेगा। और जहाँ भी जब भी वो जाएंगे, किसी गल्फ कंट्री में जाएंगे, वो अमेरिका तो खैर जा भी नहीं सकते, बरतानिया में वो नहीं जा सकेंगे, क्योंकि बरतानिया में रह के फिर उन्होंने अपनी वादा खिलाफी पे फौरन वो एयरपोर्ट पे उतरते ही अपनी कही हुई बातों से मुकर जाएंगे और वो एक नया महाज खोल लेंगे। तो इमरान खान साहब के लिए उनकी गारंटी कोई भी नहीं दे सकेगा। इसी वजह से उनके साथ ऐसी डील नहीं होगी। जब भी कोई गल्फ कंट्री ने कतर शायद इस मामले पे हो, तो वहाँ से आ गई और इमरान खान साहब ने भी हामी भर ली कि हाँ जी मुझसे गलती हो गई, मुझे आप जाने दें, मैं इसमें अब नहीं करना चाहता। और वो और बुशरा, जाहिर बात है बुशरा बीबी ने पीछे तो जा नहीं सकती खावर मनिका पर के साथ, तो अब उनका मुस्तकबिल इमरान खान साहब के साथ ही है। तो वो बुशरा बीबी के साथ, जब बुशरा बीबी ने उन्हें समझा लिया, कायल कर लिया कि खान साहब आपने चुप रहना है, तो फिर ही खान साहब किसी मुल्क में जाके बैठ जाएंगे 3-4 साल के लिए, 5 साल के लिए। तो फिर ही कोई इम्कान है उनकी बचत का। वरना ये मुकदमात काफ़ी तवील हैं, ये सज़ाएँ काफ़ी ज़्यादा हैं, और इनमें से जान खलासी करते करते इमरान खान साहब को 2-3 साल 4 साल तो बड़े आराम से गुजर जाएंगे। और वैसे भी उनकी सज़ाएँ 4-5 साल ही बनेंगी उनकी। तो अब ये इमरान खान साहब ने फैसला करना है कि अगर तो वो अपनी सज़ाएँ काट कर बाहर आएंगे, तब भी वो 10 साल के लिए सियासत से नाअहल हैं। वो नैब केस की वजह से, यानी वो 82-83 ईयर्स के बाद सियासत में दोबारा दाखिल हो सकेंगे। तो तब तक हो सकता है वो वैसे ही तायब हो चुके हों। तो इमरान खान साहब का सफ़ीना अब डूब चुका है, उनकी नैया पार लगती हुई नज़र नहीं आ रही। इमरान खान साहब पाकिस्तानी सियासत में ख़त्मशुद कह लें, दी एंड कह लें, या उनका अब कोई भी किरदार नहीं है। ये बात मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। तो दोस्तों इसके बाद अब हम बात करते हैं। मैंने आपसे हल्का एन.ए. 127 की बात कर रहा था, जहाँ पे बिलावल भुट्टो साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो वोटों की खरीदारी का आज क्योंकि उन्होंने अताउल्लाह तारड़ साहब ने इल्ज़ाम लगाया है, तो मैं इसका बिल्कुल आपको एक सच्चा वाक़या, जो कि 100% सच्चा वाक़या आपको बता रहा हूँ। हमारे एक जानने वाले हैं, एन.ए. 127 के ही रिहायशी हैं, उन्हें कॉल आई। और आजकल क्योंकि कॉल्स तो सबको आ रही हैं, कर रहे हैं उनके, लेकिन एक कॉल होती है जिसमें उम्मीदवार की अपनी रिकॉर्डेड आवाज़ चलती है, जैसे नवाज शरीफ साहब हो गए या कोई और चल रहा हो, तो वो उनकी किसी एजेंट की कॉल थी, किसी खातून की कॉल थी। मेरे पास नंबर भी है, मैं वो दिखा सकता हूँ, लेकिन इसको रहने देते हैं। तो उसने आगे जो बात की, पहले तो जो है ना कि जी अपना, जैसे बंदा कायल करता है कि जी आप हमें वोट दें, पीपल्स पार्टी को दें, वगैरह वगैरह। तो वो लोग जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो प्रो नून लीगी थे। तो उनके साथ बात करते करते उन्होंने बात, जिस तरह होता है ना वोट की खरीदारी पर या पैसों के ऊपर भी बात उस पर हो गई, तो उन मोहतरमा ने उन्हें पैसे भी ऑफर कर दिए कि जी अगर आप वोट बेचना चाहें, आप अगर इस तरह पैसे लेकर देना चाहें, तब भी आप हमसे रब्ता करें और हम आपको इसमें मामले में भी इंटरटेन करेंगे। खैर वो उन्हें बुलाती, लेकिन वो जिनको ये कहा गया उन्होंने साफ उनको इनकार किया और ये मामला नहीं चल सका आगे। तो जो अताउल्लाह तारड़ साहब ने जो इल्ज़ाम लगाया है, इसमें सच्चाई है। और अगर ये वाक़या, मेरे अपने बहुत ही एतबारी बंदे हैं जिन्होंने मुझे बताया, अगर मुझे उन पर यकीन ना होता तो मैं इसको इस तरह सच्चा वाक़या के तौर पे ना बताता। उन्होंने मुझे वो उसका नंबर भी भेजा, स्क्रीनशॉट भी भेजा,
उन खातून का जो उनको कर रही थी। तो वोटों का इस मामले में ये चीज़ चल रही है। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि पीपल्स पार्टी इस हल्के के मामले में बहुत संजीदा है और वो हर सूरत इस सीट को जीतना चाहेंगे। तो अताउल्ला तारड़ साहब के लिए इसमें काफ़ी पापड़ बेलने पड़ेंगे उन्हें। वो इतनी आसानी से शायद ना जीत सकें, गो कि यहाँ पे नून लीग का वोट है, लेकिन फिर भी पैसा अपना रंग दिखा जाता है। तो यहाँ पर ये मामला ज़रूर चल रहा है, ख़रीदो फरोख्त हो रही है और ये मामला ऐसी। अब दोस्तों हम थोड़ी सी बात करते हैं अदालती मंजर की कि जब सर्च कप के हवाले से ही ये मामला मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि जब वो गवाहान आए हुए होंगे, पहले तो खावर मानिका साहब आए होंगे, तो जिन्होंने इमरान खान साहब की आंखों में आंखें डालकर ऐसे देखा होगा और घूरियाँ शूरियाँ भी डाली होंगी, कुछ उन्होंने बुशरा की तरफ भी घूरी शूरियाँ डाली और फिर उन्होंने गवाही दी। और उन्होंने वैसे तो मैं खावर मनिका साहब के ऊपर काफ़ी तनकीद करता रहा हूँ, उनको शर्मनाक किरदार भी उनका कहता रहा हूँ, लेकिन वो जो एक बात बताते हैं अपने बच्चों के हवाले से कि बेटी को तलाक हो गई, बेटा एक हस्पताल में है, एडमिट है, जहनी तौर पे बेचारा डिस्टर्ब है। तो इस तरह के बाद लगता है कि वो फैमिली भी काफ़ी डिस्टर्ब। लेकिन इसमें सबक भी तो है ना कि जब आप लालच में और इन चीज़ों में आप आते हैं तो फिर ये चीज़ें आपको भुगतनी पड़ती है। खैर खावर मनिका साहब काफ़ी पावर भी इंजॉय करते रहे। खैर हम उस तरफ आते हैं। तो जब लतीफ़ आया होगा तो लतीफ़ के आने पे तो मंजर ही और अलग होगा, क्योंकि लतीफ़ ने लतीफ़ पैराए में वो सूरत हाल बयान की जिसमें इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा पर उसने बदकारी का इल्ज़ाम लगाया था। तो इसका चशमदीद गवाह जो था वो लतीफ़ ही था। तो अब लतीफ़ की जो बातें हैं जो उसने कही होंगी दोस्तों, क्योंकि मैं तो फैमिली में भी देखी जाती हैं ये चीज़ें, मैं उसको तो बयान नहीं कर सकता, लेकिन जो तेवरियाँ होंगी यकीनन लतीफ़ को देख के बुशरा बीबी के माथे पर बल पड़ेंगे और उनका दिल चाह रहा होगा कि उनके हाथ में कोई बेलन हो तो इसके सर में मार दें। कि जो कि मैं कम अज़ कम लतीफ़ की गवाही पर यकीन नहीं करता, मैं इस मामले पर भी इतना यकीन नहीं करता। मुझे नहीं लगता कि जो उस तरह से उसने कहा है उसमें कोई सच्चाई हो। अलबत्ता इमरान खान साहब का जो किरदार है वो हमेशा से ही मशकूक रहा है, टहरियान इस बात का सबूत है। तो वो कहते हैं ना कि आप जब कुछ करते आते हैं, कहीं आते हैं, तो अल्लाह ताला फिर आखिर एक ना एक दिन आपको रगड़े में लेता है। तो जब आप एक तरफ इस तरह के गुनाह कर रहे हों और फिर आप रियासत मदीना का बार बार नाम लें, रियासत मदीना कायम करने की बात करें, इस्लामी टच की बात करें, हर मामले में इस्लाम को घसीटें, मजहबी टच लाने की कोशिश करें, आवाम के जज्बात को से खेलने की कोशिश करें, तो फिर उसका अंजाम यही होता है जो इमरान खान साहब के साथ हुआ है आज और अभी मज़ीद होना है। तो ये 1 माह और 1.5 माह के अंदर अंदर इमरान खान साहब का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, सज़ाएं उनको मुकम्मल हो जाएंगी, उसके बाद ही वो डील की तरफ कहीं पर जा सकेंगे। अगर किसी मुल्क ने अभी तक किसी ने हामी नहीं भरी, वजह इमरान खान साहब का रवैया है। तो अगर किसी ने हामी भर ली और इमरान खान साहब ने भी अपनी गारंटी दी, बुशरा बीबी ने इमरान खान साहब की गारंटी दी कि जी खान साहब वाकई अपने रवैये में तब्दीली लाएंगे और मुस्बत किरदार अदा करेंगे, तब जाकर इमरान खान साहब की जान खलासी हो सकती है, वरना वो अभी तवील अरसे तक जेल में ही रहेंगे। तो इसके साथ ही दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल दोबारा किसी और मौजू पर हम बात करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।